मित्रों नमस्कार। जय माँ पंचांगुली देवी। ईश्वर आप सभी को शुभ रेखाएं दे। हेलो मित्रों, आज मैं हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत हस्तरेखा के विषय के अंतर्गत आप लोगों से करतल में स्थित चिन्हों के बारे में जो कि मैंने आपको बताया, आज मैं हमारी हथेली से जुड़ी कलाई का जो हिस्सा होता है, जिस पर 3 या 4 लाइनें बनी होती हैं, उन्हें हम हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत मणिबंध रेखाएं कहते हैं। मणिबंध रेखाएं कलाई पर स्थित होती हैं और पूरे हथेली को, पूरे पंजे को मजबूती से जोड़े रखती हैं और इस पूरे पंजे का भार जो वहन करती हैं वो कलाई करती हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत मणिबंध रेखाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है। इन रेखाओं का होना भी व्यक्ति के भाग्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ना होना भी कम महत्वपूर्ण है। मणिबंध रेखाएं हथेली के सबसे निचले भाग में कलाई पर स्थित होती हैं। ये संख्या में 1, 2, 3 एवं 4 भी हो सकती हैं। मणिबंध रेखाएं जितनी सशक्त और मजबूत होती हैं, जातक उतना ही भाग्यवान होता है। मणिबंध रेखाएं ऐसी होनी चाहिए जो कि कलाई में मांस के अंदर दबी हों, मुट्ठी को सशक्त करके टाइट करने के बांधने पर नस चमकती हुई नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। मणिबंध रेखाएं जितनी सुंदर हों, सुंदर का मतलब ये 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जो भी हो, लेकिन अपने सुंदरतम रूप में हो, क्लियर हो। जैसे इस तरह की रेखा इस तरह से हो, इन पर इस तरह से जौ के आकार के यव, मैंने जैसा चित्र में दिखा रखा है, ये बने हों, अत्यंत ही शुभ होते हैं। ये मैंने पहली लाइन में एक चेन आकार में ये मणिबंध रेखाएं दिखा रखी है। यदि आपके करतल में, आपकी कलाई में इस तरह की मणिबंध रेखाएं 1, 2 या 3 हैं तो अत्यंत शुभ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मणिबंध रेखाएं संख्या में 4 होती हैं। ये ही अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। पहली मणिबंध रेखा व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। यदि यह रेखा स्वस्थ है,
सुंदर है, टूटी हुई नहीं है, या तो सिर्फ मात्र एक धागे के समान है या यव आकार में है, तो भी जातक को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पहली मणिबंध रेखा जातक के स्वास्थ्य के बारे में परिचय देती है। अब मैं दूसरी मणिबंध रेखा के बारे में बात करूंगा। दूसरी मणिबंध रेखा भी स्वस्थ हो, एकदम कलाई के एक छोर से शुरू हो, दूसरे छोर तक पहुंचे, चेन नुमा हो या यवनुमा हो, कहीं टूटी ना हो, कहीं ब्रोकन ना हो, टूट टूट कर आगे ना बढ़ती हो। दूसरी मणिबंध रेखा यदि स्वस्थ एवं सुंदरतम रूप में है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत देती है, स्पष्ट घोषणा करती है कि जातक के पास संपत्ति, चाहे वह नकद हो या भूमि या भवन का स्वामी हो, अवश्य ही अवश्य होगा। तीसरी मणिबंध रेखा, तीसरी मणिबंध रेखा व्यक्ति के इस बात का संकेत देती है कि जातक स्वस्थ होगा, संपत्तिवान होगा, शारीरिक रूप से सक्षम होगा और वह अपने द्वारा कमाए धन और अपने स्वास्थ्य का उपभोग करेगा। यानी तीसरी मणिबंध रेखा जातक के सुखी जीवन, सुखी पारिवारिक जीवन के बारे में घोषणा करती है। अर्थात यदि जातक धनी हो गया, उसने धन कमा लिया, तो वह अपने द्वारा कमाए धन का मकान खरीदकर, गाड़ी खरीदकर घूमने फिरने में और अपने उत्तम स्वास्थ्य के द्वारा उन सब का उपभोग स्वयं भी करेगा और उसका परिवार भी करेगा। अब मैं चौथी मणिबंध रेखा के ऊपर आता हूं। चौथी मणिबंध रेखा अत्यंत भाग्यशाली लोगों के हाथ में होती है। चौथी मणिबंध रेखा अत्यंत भाग्यशाली लोगों के हाथ में होती है। यह रेखा जिसके भी हाथ में हो, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार वह व्यक्ति सम्राट योग का धारक होता है। वर्तमान समय में राज्य खत्म हो चुके हैं, क्षेत्र खत्म हो चुके हैं, तो अब सम्राट की बात तो हम नहीं कह सकते, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि यह चौथी मणिबंध रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है वे IAS ऑफिसर हो सकते हैं, उच्च लेवल के अफसर हो सकते हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, या काफ़ी संपन्न व्यापारी हो सकते हैं जिनका करोड़ों में, अरबों में, देश विदेश में टर्नओवर हो। इस प्रकार मणिबंध रेखाएं व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, कितनी संपत्ति वो अर्जन करेगा, तीसरी मणिबंध रेखा क्या जातक अपने द्वारा कमाए स्वास्थ्य एवं संपत्ति का उपभोग कर पाएगा, और चौथी मणिबंध रेखा इस बात का परिचय देती है कि हम वास्तव में ईश्वर के यहाँ से क्या प्रारब्ध, क्या भाग्य लेकर के आए हैं। हर हस्तरेखा छोटी, बड़ी, लघु, हल्की और हर हस्त चिन्ह कुछ न कुछ भविष्य की ओर संकेत करता है। मित्रों, अब मैं मणिबंध के ऊपर ही, जैसे कि मैंने बताया, 4 मणिबंध रेखाएं होती हैं। प्रथम मणिबंध रेखा स्वास्थ्य के बारे में, दूसरी मणिबंध रेखा आप कितनी संपत्ति अर्जन करेंगे उसके बारे में, तीसरी मणिबंध रेखा
आपके उत्तम सुखी संपन्न जीवन के बारे में। और चौथी मणिबंध रेखा अत्यंत भाग्यशाली लोगों के हाथ में होती है, जिनको अत्यधिक रिचनेस प्राप्त होती है, जिन्हें देखकर समाज और समुदाय उन पर गर्व करता है। और एक अपने आप में वो इंडिकेशन होते हैं कि हर व्यक्ति उनकी ओर उंगली उठा के कहता है, व्यक्ति हो तो ऐसा, भाग्य हो तो ऐसा। मित्रों, ये मैंने कलाई के ऊपर एक घासनुमा चित्र अंकित करा है। ये जो कलाई का जोड़ होता, इस पर यदि इस तरह घासनुमा कुछ रेखाएं निकल आएं तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। ये काफ़ी शुभ रेखाएं होती हैं और ये भी अपने आप में एक राजयोग एवं अत्यंत वैभवशाली योग होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत मणिबंध पर कुछ चिन्ह भी होते हैं जो कि हमें अत्यंत लाभ प्रदान करते हैं। यदि मणिबंध पर आपके किसी भी रेखा के ऊपर त्रिभुज का निर्माण हो जाए तो आप समझिए आपका जीवन अत्यंत समृद्धशाली होगा और जीवन में आपके स्वास्थ्य के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, हैप्पी लाइफ के ऊपर यदि कोई भी संकट आएगा तो आपको कहीं ना कहीं से सहायता एवं रक्षा प्राप्त होगी। दूसरा जो भाग्यशाली चिन्ह होता है, जो कि हर जगह लोग भाग्यशाली नहीं कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ उसके बारे में अशुभ चिन्ह कहते हैं, वो होता है काला तिल, काला डॉट। जहाँ पर भी लगा, जिस रेखा पर पहुँचा अपना ग्रहण लगाया, जिस ग्रह पर पहुँचा अपना अशुभ प्रभाव छोड़ा। ये काला तिल, काला डॉट यदि किसी भी मणिबंध रेखा के ऊपर आ जाए तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। यह भी सम्राट योग के समान होता है। इसके अतिरिक्त हस्तरेखा शास्त्र में बताया जाता है, विद्वान लोग बताते हैं, हस्तरेखा शास्त्रज्ञ, हस्तरेखा शास्त्री अक्सर जिक्र करते हैं कि क्रॉस चिन्ह सिर्फ गुरु पर्वत पर ही भाग्यशाली है, इसके अतिरिक्त कहीं पर भाग्यशाली नहीं है। ये क्रॉस चिन्ह अगर मणिबंध रेखा पर बड़े रूप में आ जाए, वृहत रूप में, तो यह चिन्ह भी बहुत भाग्यशाली होता है और जातक को कहीं ना कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति करवाता है। मित्रों, वर्तमान वीडियो में मैंने आपको कलाई पर स्थित मणिबंध रेखाओं के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है। आशा है आपको हस्तरेखा के अंतर्गत यह जानकारी अच्छी लगेगी। मित्रों, मेरा YouTube चैनल माँ पंचांगुली देवी मामेस्ट्री सर्विस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माँ पंचांगुली देवी। ईश्वर आप सभी को शुभ रेखाएं एवं शुभ भाग्य दे।